सुनाया नहीं, ठीक है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अब मुझे कहना यही है कि मुनि जो बोलना चाहता है सब कोई ज्ञानी है, कोई इसमें मुक्त नहीं है। जो ये तत्व का ज्ञान पा लिया वो सब ज्ञानी है। लेकिन कोई चाहे कि हमें ज्ञान देते रहे तो सारे लोग को ज्ञान नहीं किया, क्योंकि सब ज्ञानी है, सबके अंदर अपार भरा हुआ है। एक शिव मुनि ने जो दे दिया, शिव मुनि ने जो मंत्र दे दिया, वो मंत्र को आप इसलिए इस महापुरुष के आज जन्म मना रहे हैं। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 को गोरखपुर में जगन्नाथ माला में हुआ और उन्होंने एक वैष्णव परिवार में ये पैदा हुए थे। वो लोग, उनकी माँ खुद बोलती थी कि मेरा बेटा क्या हो गया, मेरा बेटा को हम लोग वैष्णव और ये क्या रावण हमारे घर में पैदा हो गया। तो रावण नहीं पैदा हुआ, सत्य ज्ञान देने के लिए, सत्य ज्ञान ही ब्रह्म है, सत्य रूप भगवान, परम सत्य आत्मा सबसे बड़ा महान। इस आत्मा का ज्ञान श्री मुनि ने दिया। श्री ने जिसने अभी हमारे पास अभी कुछ दिन 2-4-15 दिन हुआ हमारा गुरु ये एक दुर्गा पूजा हुआ। उस दुर्गा पूजा में माँ की पूजा हुआ। कहता है कि माँ, अरे माँ की पूजा तू कहाँ कर रहा है, तू तो जड़ पदार्थ की पूजा कर रहा है, तुम्हारे घर में माँ है, उस माँ की पूजा करो। जिस माँ ने माता पिता की मिलन हुआ और माँ रहे, वो अपनी सारी शक्तियां दे दे करके आपको पुण्य किया, पुण्य किया तो पुण्य किया। फिर 9 महीना के बाद आपको जब माँ निकली, वो माँ के पेट से जब हम बाहर हुए तो अपना दूध पिला पिला कर पानी, दूध पिलाने के बाद जब बड़ा हुए तो कहती है बुढ़िया हो गई है, बूढ़ा बेटा हो गया है, जवान हो गया है। कहता है अरे हमारा बाबू आज खाया भी नहीं तक ले, बाबू खा लेगा तो मैं खाऊंगी। वो माँ की पूजा न करके आज पत्थर की उस माटी की पुतला की पूजा करता है और कहता है कि माँ है, माँ है। जो आपके घर में माँ है, उस माँ को जिसने 9 महीना आपको पेट में रखा, उसकी पैर छुइए, उसको प्रणाम कीजिए। उसको तो कभी प्रणाम नहीं किया। जितने हम दुर्गा पूजा मनाने वाले खाली दारू पी करके खूब चिल्ला रहा, लेकिन कोई माँ को पूजा नहीं किया, अपनी माँ को कोई पूजा नहीं। इसलिए आप सबसे पहले आप लोगों से मैं यही अनुरोध करूँगा का शिव मुनि हमको रास्ता बता दिए कि माँ ऐसी बड़ा कोई नहीं, माँ ही एक ऐसा है। वो माँ लेकिन कभी दुष्ट माँ नहीं होती है। शिव मुनि के माँ ही दुष्ट हो गई और वो अपने आप शिव मुनि को कटवाने के लिए, मरवाने के लिए अपना जेवर बेच करके उन लोगों को दिया, बदमाशों को दिया और कहा कि मारो हमारे बेटा। जब शिव मुनि के पास वो लोग गया, मारने वाला गया तो देख नहीं पाया, उसके सामने ठहर नहीं पाया। कहा कि आपकी माँ हम लोग को पैसा दी है, अपना जेवर बेच करके हम लोग को पैसा दी है, हम आपको मारने आए हैं तो मारिए। तो कहा कि आपके सामने हम स्थिर नहीं हो पाते, स्थिर नहीं हो पाते, हम मार नहीं सकते हैं, आपके तेज के सामने हम ठहर नहीं सकते। तो वो माँ उसको मरवाने के लिए तैयार थी। जिसकी कोई माँ क्रूअल नहीं होती है, दुष्ट नहीं होती, अपने बेटे को नहीं मरवाना चाहती, लेकिन शिव मुनि की माँ ही मरवाना चाहता है अपने को। और उसने कोई परवाह नहीं की। जब वो वहाँ से वो आया, वो लोग अपना पैसा उसके माँ को लौटा दिया और कहा कि ये रखिए, हम लोग शिव मुनि को नहीं मार सकते। वो आपके मारने से ही आपके महाराज जी को, पिताजी महाराज थे, उनके मारने से वो मरने वाला नहीं है, किसी मरने वाला है। वो सत्पुरुष है, उसके सामने कोई, इसलिए उस सत्पुरुष का ज्ञान
आप लोगों को सिखा के उसने सत्य पुरुष वो इसलिए आए थे कि हम लोग को सत्य बताने के लिए, इसलिए कहा है कि सत्य ज्ञान ही ब्रह्म है, सत्य रूप भगवान परम सत्य आत्मा सबसे बड़ा। आप ही के पास वो आत्मा है, वो माँ के पास वो आत्मा है, वो शक्ति है, हमारे पास है। और जिस माँ ने सृजन करके हमको ये नौ शरीर को आँख दिया, नाक दिया, हाथ दिया, पैर, शरीर दिया है, दोनों शब्द दे दिया। शरीर ये तत्व हो, ये जड़ तत्व को भी दिया, और इसमें प्राण में तत्सृष्टवता प्रतिष्ठि, उसी में प्रवेश किया, उसी में वो माँ के ये गर्भ में, दोनों में उस शरीर जब तैयार हो गया माँ के गर्भ में, जब 9 महीना तक देखिए माँ अपने पेट में रखती है, उस दिन माँ खुद चिल्लाने लगती है, अरे डॉक्टर के यहाँ ले चलो, वैद्य के यहाँ ले चलो, अरे हमको दर्द हो रहा है, ये ठान नहीं सकता है। उस माँ के उस परम पुरुष जैसे उसमें प्रवेश किया, इसलिए नारी के द्वारा हमारा माँ के नारी से और बच्चा के नारी से हमारा पालन माँ करती है। और ये नारी से पालन हमारे शरीर को बनाती है और हमारी आत्मा को अपने ज्ञान के द्वारा उसमें प्रवेश करके, इसलिए हमारा शास्त्र कहता है एक तो अहम द्वितीय नास्ति, मैं एक ही हूँ, दूसरा नहीं है। इसमें हम में तुम में खड़क खंग में, यह भी कहता है कि हम में भी है, तुम में भी है, खड़क खंग में है। यहाँ तक कि कृष्ण वो कहता है, राम कहते हैं कि मानत नहीं ये जलत जड़ा गए तीन दिन में, लक्ष्मण मान सराहु बिन भय हो प्रीत, वही कहते हैं, राम खुद कहते हैं कि वो जड़ जीव है और उसको समुद्र को मारने के लिए, जड़ को मारने के लिए, अरे जड़ को कौन मारेगा, इस शरीर को कौन मारेगा, ये तो खुद बना हुआ है। माँ के उस शक्ति से, उस नाभि से आकर इसका सृष्टि हुआ, इसमें प्रवेश उस शक्ति पर, ये दोनों मिल गया, यही सर्वशक्तिमान है, यही है, यही श्री मुनि ने हम लोगों को ज्ञान देकर दिया। इस ज्ञान को हम धारण करो, डरो मत, और ये मत कहो कि ये बहुत बोलते हैं, बहुत जानते हैं, वो बोलते जानते नहीं हैं। जो उन दोनों तत्वों को एक में मिला करके चलता है वही आत्मज्ञानी होता है। आत्मज्ञानी माने शरीर और आत्मा दोनों को एकाकार कर देगा। अपना स्वरूप जब आपको दिखाई देने लगेगा, जब अपना शरीर दिखाई देने लगेगा, जब तक स्वरूप नहीं तब तक उसका दर्शन नहीं। उस आत्मदेश का, आत्मदेव का दर्शन यही है कि अपना स्वरूप दिखाई दे। ये जड़ शरीर का स्वरूप है, वही आत्मा है, वो सूक्ष्म है, इतना ही अंतर। ज्यादा मैं बोलने की कोशिश नहीं करूँगा, बस थोड़ा ही बोल करके समाप्त कर रहा। लेकिन आप मुनि भाइयों, हमारी ये संख्या को कम होते हुए देख करके मत जी हम लोग कम है, लेकिन हमारी संख्या जितने हैं, आपको ज्ञान मिल गया है, आपको ब्रह्म ज्ञान मिला है, कोई दुनिया की शक्ति नहीं है, आपकी हिला शक्ति है। बस इतना ही करके मैं समाप्त करता हूँ। बोले सत्य ज्ञान की